पेपर की बाहर रही है, ये देखो पेपर टाइमर कॉलेज ऐसा जिसमें पेपर लीक हुआ उसके बाद भी वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, आप एग्जाम देने के लिए बैठ। ये तमाशा तो मैंने सिर्फ आज ये लॉ डिपार्टमेंट में देखा है जिसमें मैम इतना खुला दिल है इन लोगों का, हम इनकी तारीफ करें क्या करें। ये हमें बोलते हैं कि कोई बात नहीं पेपर लीक हो गया बच्चे, अब हम तो ये टीचर्स खुद बोल रहे हैं मैम, हम मैम आप ही देखो ना मैम, अगर टीचर्स नहीं बोल रहे होते, अभी हम स्टूडेंट्स बाहर हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैम कि हम एग्जाम नहीं देंगे, लीक हुआ है, ये टीचर्स का काम था। वो टीचर्स बोले नहीं आप दो एग्जाम। हमने इवन अजीब कि हमारे एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए सर नाम फॉर नेसेसरी एक्शन। चलो ठीक है, नहीं कोई एक्शन लेना नहीं लो, ਉਹਦੇ बावजूद सानू कोई रिस्पांस तो दो। हर बच्चे को होप लिए बैठे रहा कि एग्जाम है या नहीं है। राती 4 बजे बच्चे ग्रुप से वैसे करी एचओडी की, और जब हम आज एचओडी से बात करने आते हैं एचओडी सुनती नहीं है, धमकियां देती है, कहती है आपकी सप्ली लगा देंगे। हमें थ्रेड दिया जाता है इसका थ्रेड दिया जाता है कि आपकी सप्ली लगा देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, आपको केस बना देंगे आपके ऊपर, ये बातें की जाती हैं। ये तो बहुत गलत बात है कि बच्चों पर केस। अब आप सर कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, अगर अपनी आवाज अगर सबके सामने अगर उठाना चाहता है तो एक आपको बोल दिया जाता है कि चलो जी तो फेल हो जाएगा। अगर हमारी आर्टिकल 21 या 19 से अगर हमें लिबर्टी मिलती है तो हमें अपनी आवाज उठाने की ना पूरी की पूरी आजादी है। बिल्कुल फोन लिए बैठी पेपर दिया दे, पेपर किया लीक हो, टीचर थोड़ी पेपर लीक करा देना, बच्चे करा देना, अंदर कोई ज्यादा नहीं है, जेड़ा जा रहे उसी भाला देना। सबसे बड़ी बात है देखिए, एक स्टूडेंट एक्टिविज्म पे ना एक खतरा है। अगर कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, अगर अपनी आवाज अगर सबके सामने अगर उठाना चाहता है तो एक आपको बोल दिया जाता है कि चलो जी तो फेल हो जाएगा। अगर हमारी आर्टिकल 21 या 19 से अगर हमें लिबर्टी मिलती है तो हमें अपनी आवाज उठाने की ना पूरी की पूरी आजादी है। बिल्कुल। और आज अगर ये चीजें हो रही है ना तो हमें एक ना पॉजिटिव डिस्कशन की जरूरत है। एक वॉल ऑफ हेट्रेड है ना बिटवीन डिपार्टमेंट एंड द स्टूडेंट, उस चीज पे एक हमारा खतरा है। और मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, हमारी कोई नहीं, हम पेपर देने क्यों नहीं आएंगे? अगर हम यहाँ पर पेपर देने अगर हम यहाँ लॉ में अगर एडमिशन लिए हमने तो हम एक नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत संवाद में महक। नया मसला सामने आया है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है लॉ डिपार्टमेंट में बच्चों के जो है पेपर लीक हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल भारद्वाज है जी। हाँ, तो आपको कैसे पता चला पेपर लीक हो गया? मैम ये व्हाट्सएप के हर ग्रुप में आया हुआ है, और यहाँ पे सबसे पहले बात स्टार्ट हुई कि हमारे लास्ट ईयर भी एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था जिसकी वजह से वो 7 महीने के बाद हुआ, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स ने सेकंड सेमेस्टर के होते चलते भी हमको मतलब पुराने सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ा। तो अभी क्या हुआ कि हमारे एग्ज़ाम की डेट शीट निकली 5 के 5 एग्ज़ाम की, बट किसी कारणवश क्या हुआ कि स्टार्ट के 2 एग्ज़ाम जो थे वो पोस्टपोन हो गए। इधर दिसंबर महीने बैठे आ 2022 च साडा एडमिशन, 2023 च जनवरी महीने बैठी साडी क्लास, ये चलावा 2024 ते साडा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, साडा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रेजेंटेशन नहीं हुई दी है ते रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होएदा फर्स्ट सेमेस्टर का, ਉਹਦੇ बावजूद सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट करा दे। आखा दे तुंदी प्रेजेंटेशन की वजह कन्नै साढ़े 2 एग्जाम पोस्टपोन किए सेकंड सेमेस्टर के। ये सब बच्चे एग्जाम देन आए थे। 10 तरीक एग्जाम, हाँ 8 तरीक नोटिस कढ़िया, एग्जाम पोस्टपोन हो गए। तुंदा पहले फर्स्ट सेमेस्टर खत्म किया जाग, साडा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म नहीं होया फर्स्ट सेमेस्टर नहीं होया। ਉਹਦੇ बावजूद अज जिसले बच्चे पेपर देन आए ताला लगे दा 10 बजे के बाद 10 बजे 10 मिनट के बाद ताला खुला दा। जेडे बच्चे बाहर ने पेपर सारे घर देन आए थे, ये बच्चे बेवकूफ नहीं है, कैंसल कराने आए होंगे तो BC ऑफिस होंगे। ते पेपर की जबकि पहले की पोस्टपोन की रिकमेंडेशन पहले दी गई, VC की दी गई, कंट्रोलर की दी गई, पर कोहा ने कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं की है। नोटिस है कोहा कोल 10 नोटिस 10 निकाल मानिक VC साहब ने मां करी। ये देखो के लिख रही पूछा दे पेपर होगा या नहीं होगा, क्या करें? ਉਹਦੇ बावजूद बच्चे जिले इतने आए आधे घंटे बाद पेपर लीक है, ग्रुप च कट कोई ठीक है, चलो ठीक है, बच्चे पेपर दे आए, ठीक है, बिना एडमिट कार्ड के जेडे दे आदे दो कोई चक्कर नहीं। बच्चे फोन लिए बैठी पेपर दे आदे, पेपर किया लीक हो, टीचर थोड़ी पेपर लीक करा देना, बच्चे करा देना, अंदर कोई ज्यादा नहीं है, जेड़ा जा रहे उसी भाला देना। पेपर किया बाहर रही है, ये देखो पेपर टाइमर। देखो सबसे बड़ी बात है देखिए, एक स्टूडेंट एक्टिविज्म पे ना एक खतरा है। अगर कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, अगर अपनी आवाज अगर सबके सामने अगर उठाना चाहता है तो एक आपको बोल दिया जाता है कि चलो जी तो फेल हो जाएगा।
अगर हमारी अगर आर्टिकल 21 या 19 से अगर हमें लिबर्टी मिलती है तो हमें अपनी आवाज उठाने की ना पूरी की पूरी आजादी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अगर ये चीजें हो रही ना तो हमें एक ना पॉजिटिव डिस्कशन की जरूरत है। एक जो एक वॉल ऑफ हेट्रेड है ना बिटवीन डिपार्टमेंट एंड द स्टूडेंट, उस चीज पे एक हमारा खतरा है। और मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, हमारी कोई नहीं, हम पेपर देने क्यों नहीं आएंगे? अगर हम यहाँ पर पेपर देने अगर हम यहाँ लॉ में अगर एडमिशन लिए हमने, तो हम एक ऐसे नहीं आ गए कि हमें कोई भी एक झूठ का पेपर या प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स के लेके आए हम। तो हमारी एक मुख्य मांग है, हमारा जो नाम क्या जो पेपर आज का है वो रीशेड्यूल कीजिए और हमारी जो डेट शीट है वो दोबारा से हो जाए और दोबारा से रीशेड्यूल हो जाए। और एक ना वो मैंने बोला ना, एक पहले की वॉल ऑफ हेट्रेड नहीं होनी चाहिए चीजों के। अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो सर हमारी कोई दुश्मन नहीं अंदर की, हम इन पे अगर हम बोलेंगे नहीं ये तो हमारी एक ही मांग है कि चीजें बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं मांगे कि और जो क्लास। जी देखिए, हमने बहुत बार वीसी साहब को भी अप्रोच किया, मैडम को हमने 3-4 बार अप्रोच किया। उसके बाद कंट्रोलर साहब के पास गए, उन्होंने मार करके दी। उसके बाद हम वीसी साहब के पास गए, वीसी साहब ने एप्लीकेशन मार करके दी। उसके बावजूद कोई टीचर ने हमारा सेमेस्टर बैठा था, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा पिछले साल जनवरी में, 6 महीने तक टीचर क्लास लेने ही नहीं आया। और ये सबसे बड़ी नाकामी मुझे बताओ किसकी है? डिपार्टमेंट की, एचओडी की। और जब हम आज एचओडी से बात करने आते हैं, एचओडी सुनती नहीं है, धमकियां देती है, कहती है आपकी सप्ली लगा देंगे। हमें थ्रेड दिया जाता है इसका थ्रेड दिया कि आपकी सप्ली लगा देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, आपको केस बना देंगे आपके ऊपर, ये बातें की जाती हैं। ये तो बहुत गलत बात है कि बच्चों पर केस। अब आप सरकार को कुछ कहना चाहते हो या किसी को? मैम देखिए, हमारी यही मांग है कि ये जो हमारी डेट शीट है ये रीशेड्यूल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आज सुबह तक मैम, आज एग्जामिनेशन डे है, आज सुबह तक हमें रोल जो एडमिट कार्ड है वो इशू नहीं हुआ यहाँ पे। मैम आप ये सोच सकते हो कि 1 साल से ज्यादा हो रहा है, हमें अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तक नहीं हुआ। और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर 1 साल 1.5 साल पहले शुरू हुआ और उसका एक एग्जाम हमारा अभी सिर्फ 4 या 5 दिन पहले हो रहा है उसका एग्जाम। और ये जो सेकंड सेमेस्टर हम इसको बता रहे हैं, अभी हम कुछ टाइम पहले यहाँ पे थे, 4 या 5 जो इनके फेवर के स्टूडेंट थे जो पहले से इन्होंने किए हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, उनको पकड़ के अंदर लेके एग्जाम देने के लिए, और विद मोबाइल फोन्स उनके साथ थे। और वहाँ से उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स थे, पेपर लीक कर दिया। और जितने भी ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं और यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं, उनके अंदर एग्जाम आया हुआ है, वो जो भी लीक हुआ एग्जाम वो सबके पास पहुंचा हुआ है। हम ये, और उसके बाद हमें ये बोल रहे हैं आपकी टाइमिंग, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिले। और ये हर एक स्टूडेंट को, जितने भी हम बाहर हैं, पेपर लीक हुआ है, हमने इनसे बात भी की, यहाँ तक कि एचओडी मैम को वो पेपर दिखाया भी गया कि मैम ये लीक हो गया। मैम बोलती है कोई बात नहीं, आप 11:30-12 के बाद बैठ जाओ, 3 बजे तक एग्जाम दे दो। हम ये पूछते हैं पेपर लीक है क्या है? ऐसा कोई मैंने आज तक तो सुना नहीं, कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज ऐसा जिसमें पेपर लीक हुआ उसके बाद भी वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, आप एग्जाम देने के लिए बैठ। ये तमाशा तो मैंने सिर्फ आज ये लॉ डिपार्टमेंट में देखा है, जिसमें ये मैम इतना खुला दिल है इन लोगों का, हम इनकी तारीफ करें क्या करें? ये हमें बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया बच्चे। अब हम तो ये टीचर्स खुद बोल रहे हैं। मैम हम मैम आप ही देखो ना मैम, अगर टीचर्स नहीं बोल रहे होते, अभी हम स्टूडेंट्स बाहर हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैम कि हम एग्जाम नहीं देंगे, लीक हुआ है। ये टीचर्स का काम था। और टीचर्स बोले नहीं आप दो एग्जाम। हमने इवन अजीब कि हमारे एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए। सर मैम ने क्या कहा, तुम ऐसे ही बैठ जाओ, जहाँ बैठना है बिना एडमिट कार्ड के बैठ जाओ। और कल हम यूनिवर्सिटी भी आए डिपार्टमेंट में एडमिट कार्ड लेने, वो यहाँ से हमें डिपार्टमेंट ने हमें कहा तुम्हारा कल एग्जाम है, तुम्हें एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में ही दे देंगे।